अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई विल टीच यू अगेन ग्रेड 9th मैथमेटिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है वो 2.6 है, चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स 2.5 एक्सरसाइज उसको ब्रीफली डिस्कस किया था। देन उससे प्रीवियस हमने 2.4, फिर 2.3, 2.2 और 2.1। तो इन सब एक्सरसाइज के लिंक्स स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हैं जो न्यू कमर्स हैं। तो आज जो हमारी स्टूडेंट एक्सरसाइज है वो 2.6 है। तो 2.6 एक्सरसाइज एक ख़ास टॉपिक के रिलेट करती है। वो कौन सा टॉपिक है? वो है स्टूडेंट्स बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि हमने लेट करना है, वो जी के है। तो उस पर जो हम बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लाइक दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसमें बाद में उनकी जो वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी वो कैसे होंगी। जैसे हम सिंपली दो अगर नंबर्स हो हमारे पास 2+2, तो उनको हम ऐड अप कर दें, यानी कि 2+2, तो ये हमारे पास एडिशन हो गई। इसी तरह हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर दें तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गई। इनका अगर हम प्रोडक्ट कर लें तो ये प्रोडक्शन हो गई, मतलब प्रोडक्ट हो गया इसका हमारे पास। और अगर हम इसकी डिवीजन कर लें तो ये हमारे पास डिवीजन मेथड हो गया। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, उन पर बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करें, तो उनके आंसर्स क्या आएंगे, उनको फर्दर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज के हवाले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर्स एंड लिटरेचर। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मज़ीद जो लेटेस्ट आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं आप उनसे बाखबर रहें। चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले एडिशन मेथड है। हमने एडिशन मेथड को कैसे देखना है? मैंने लिखा जी कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। यानी कि सपोज कर लें हमारे पास z जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हमारे पास रियल नंबर a है और b है, लेकिन b के साथ अब आयोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। ये इसको टोटली को हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये हमारे पास z1 फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है एंड z2 इज इक्वल टू सेकंड कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि c प्लस डी आई। मैंने लिखा जी कि बी एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स वेयर a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास a b c और d है, ये बेसिकली बिलोंग्स किसको कर रहे हैं? रियल नंबर। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए b आयोटा और d आयोटा को, तो ये इसके साथ ये आई आयोटा और आयोटा हैं, तो इसका मतलब ये पार्ट जो है बी आयोटा और डी आयोटा ये इमेजिनरी कहलाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मैंने लिखा जी कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा बी एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स वेयर a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि एडिशन मेथड में हमने इसको पहले दो कम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल रखा, और देन आगे हमने क्या करना है जी, हम स्टडी करने लगे हैं एडिशन, तो हमने सिंपली लिख दिया सम ऑफ एनी टू कम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमने लेट किए हैं इनको हम क्या करने लगे हैं? सम, यानी कि z1 प्लस z2, इनकी वैल्यूज पुट कर दें सिंपली a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। इनके ब्रैकेट्स ओपन करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी देयर सम। ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा कि देयर सम विल बी कोरेस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि सम अप होने के बाद इनके रियल पार्ट्स जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे, और इनके जो आयोटा वाले पार्ट्स हैं यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स वो अलहदा सेपरेट लिखे जाएंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा? अब a, यहाँ पर a और c हमारे पास क्या है? रियल नंबर। तो मैंने लिख दिया जी a प्लस c, और ये b आयोटा और d आयोटा हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट्स। तो इनको मैंने सेपरेट लिख दिया b आयोटा प्लस d आयोटा। तो ये आ जाएगा a प्लस c प्लस b प्लस d आयोटा, कॉमन आ रहा है तो इसको मैंने तो बाहर करके लिख लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, इसी तरह हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आपने घबराना नहीं है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड।
ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारा रह गया है। इनको हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। लेट, वही बात स्टूडेंट्स, सेम रिपीट बात जो हमने एडिशन में मेथड में की, बेसिक ऑपरेशन अप्लाई किया कम्प्लेक्स नंबर्स पर, वही बात मैं लिखने लगा हूँ कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। ये अब a नहीं है इसके साथ, ये c प्लस डी हो जाए। ठीक है ठीक स्टूडेंट्स, अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका हमने क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जब z1 डॉट z2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा इनकी वैल्यूज पुट करने से a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई c प्लस डी आयोटा। अब a c के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन a डी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, फिर बी आयोटा सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और देन एट लास्ट में बी आयोटा हमारे पास डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा अभी हम इसको देख लेते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, ए सी आ गया, प्लस और ए मल्टीप्लाई डी आयोटा, ए डी आयोटा आ गया, प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई सी, ये आ गया ये हमारे पास बी सी आयोटा, प्लस 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 बी डी आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं इज इक्वल टू -1 होता है स्टूडेंट्स। -1 पुट करने से ये आंसर हमारे पास प्लस माइनस बी डी आ जाएगा। और ये आयोटा और आयोटा कॉमन आ रहा है तो इसको मैं कॉमन लिख लेता हूँ, ए डी प्लस बी सी ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा और ए सी वैसे ही साथ चलता आ गया। अब ये हमारे पास ए सी और माइनस बी डी एनी रियल नंबर्स हैं तो इनको मैं इकट्ठा लिख लूंगा और ये टर्म सेपरेट हो जाएगी, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी वैसे लिखा जाएगा और आयोटा इसके साथ है तो वैसे लिख दिया। अब ये टू कम्प्लेक्स नंबर्स का हमारे पास क्या आंसर आया, प्रोडक्ट रूल, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया दो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी भी अच्छे तरीके से समझ आ गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन। उसमें भी स्टूडेंट्स हमने सेम वैसे ही लिखा जी कि लेट हमारे पास z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। ये वैल्यूज़ आपके साथ वैसे ही चलती आनी है, इनको हमने चेंज नहीं करना, ये वैल्यू वैसे ही साथ साथ चलती आएंगी। और इसी का हमने अब ले लेना है जी सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना है। तो हम जानते हैं जी, लिखेंगे z1 माइनस z2 इज इक्वल टू एक z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा मैंने लिख दिया और माइनस साइन है, तो z2 की वैल्यू c प्लस डी आयोटा। अब ये सिंपली माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस c माइनस डी आयोटा। ये आ जाएगा जी कि ये रियल नंबर है, अब हमारे पास a और c रियल नंबर है तो इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया a माइनस c। और अगर मैं स्टूडेंट्स ये लिखूं b आयोटा प्लस माइनस डी आयोटा, इसमें से प्लस अगर कॉमन लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस डी आ जाएगा और आयोटा बाहर लिखा जाएगा और ये प्लस, तो ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको, यानी कि हमने मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन करने के बाद रियल पार्ट्स को सेपरेट लिखना है और आयोटा वाले पार्ट्स को सेपरेट लिखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्शन की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है जो हमने कम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई करना है, दैट इज स्टूडेंट्स डिवीजन। अब लेट, इसमें भी हमने वही बात, z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। z1 डिवाइड बाई z2, क्योंकि हम डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा जी कि z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है ये आपने ध्यान से गौर से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने लिखा था जी के a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा, जो कि इज इक्वल टू था z1 डिवाइडेड बाई z2। अब स्टूडेंट्स इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हम जानते हैं कि ये हमारे पास नोमिनेटर होता है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। ठीक है जी, यानी कि डिवाइड के अपर पार्ट पे जो वैल्यू लिखी होती है वो नोमिनेटर होता है और डिवाइड के लोअर साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है वो डिनोमिनेटर होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास, स्टूडेंट्स गौर से सुने, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना है। इसकी वैल्यू क्या है, c प्लस डी आयोटा। ये देखिए मैंने साथ में लिख दिया कि c प्लस डी आयोटा जो है ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इनटू चेंज इनटू कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हम जानते हैं जी कि कॉन्जुगेट कैसे बनता है, जो आयोटा के साथ साइन होती है, आयोटा वाली टर्म के साथ जो साइन होती है उसका अगर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो साइन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बन जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाती है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा c माइनस डी आयोटा। देन स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट तो इसको सॉल्व कर लिया जी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बना दिया। देन स्टूडेंट्स हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है बाय, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर
के हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डी डिवाइड भी करवाना है। अब स्टूडेंट्स कैसे लिखा जाएगा गौर से देखें। ये देखें स्टूडेंट्स, z1 डिवाइड बाई z2 था, इसकी वैल्यू थी हमारे पास a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में थी मैंने आपको भी ये बताया कि ये चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या आई c माइनस डी आयोटा। वो जो वैल्यू आई है c माइनस डी आयोटा ये वाली स्टूडेंट्स, इसको हमने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि c माइनस डी आयोटा डिवाइड बाई c माइनस डी आयोटा, यानी कि मल्टीप्लाई भी करवा दिया इस टर्म को और डिवाइड भी करवा दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना है, देन मल्टीप्लाई एंड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर करवा देना है उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये वैल्यू सिंपली a प्लस बी आयोटा c माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। और c प्लस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा ये फार्मूला है हमारे पास, जब सेम बेस आ जाए तो साइन उलट आ जाए तो ये c और c का स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस डी आयोटा और डी आयोटा सेम साइन है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स ए को मल्टीप्लाई करें सी के साथ तो ए सी आ जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ए डी आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स जब माइनस ए डी आयोटा आ गया तो अब ये वाली टर्म जो है बी आयोटा ये सी और माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि पहले हमने इस टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, देन इस टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये क्या बनेगा, प्लस 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 बी सी आयोटा बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा का स्क्वायर। हम जानते हैं जी स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद कर लेनी है स्टूडेंट्स। देन हम क्या करेंगे जी कि ये जो है सी स्क्वायर ओपन होकर सी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस डी आयोटा का होल स्क्वायर है तो ये डी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिखे जाएंगे। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जी कि ए ये माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस बी डी, ये ए सी वैसे ही आ गया। अब माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा ये वैसे ही लिखा गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर रीअरेंज करके लिख दिया। और देन सी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस ये डी का स्क्वायर बन गया। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट करके लिख लें और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट करके लिख लें। कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ए सी और प्लस डी ये रियल पार्ट्स हैं, इसको सेपरेट करके लिख लिया। देन प्लस बी सी माइनस ए डी ये ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और आयोटा कॉमन साइन है तो आयोटा बाहर लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये ऐसे लिखा जाएगा डिवाइड में। अब ये इसकी भी डिवीजन मेथड है और ये इस पर भी डिवाइड हो रहा है तो इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ जाएगा कि ए आ जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई इसका डिवीजन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक दफ़ा इस पर लिखा जाएगा डिवाइड पर और एक दफ़ा ये वाली जो टर्म है बी सी माइनस ए डी इन साथ में आयोटा है तो डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको डिवीजन मेथड की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई है। ये सम बेसिक ऑपरेशंस थे जो कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई किए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ऑपरेशंस की समझ आ गई है। अगर आपको ये ऑपरेशंस की अच्छे तरीके से समझ आई है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने आज स्टार्ट करनी है 2.6 उसमें हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, वो हम देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने आपको बेसिक ऑपरेशन अभी समझाए हैं बताए हैं वो आपने उनकी वैल्यूज़ उनकी डेरिवेशन अच्छे तरीके से खुद फाइंड आउट करना सीखनी है। अगर आप वो खुद सीखेंगे तो फिर हमें क्वेश्चन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए या सम हाउ रिलेटेड एग्जाम्पल आ जाए तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आसान होगी। तो उसका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.6। वो कह रहे हैं जी कि आइडेंटिफाई करना है, सिंपली आपने ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहला पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा जी कि बताएं हमें √-3 डॉट √-3। पहले तो ये देखें कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 3। कह रहा है जी कि फाइंड आउट खुद करके बताएं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, अभी हम इसको देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट वो ये है कि -3 अंडर रूट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है -3 अंडर रूट। हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -3 को मैं लिख सकता हूं कि जी -1.3
और मल्टीप्लाई -1 √3। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब दो साइन प्रोडक्ट में अंडर रूट के आ जाएं तो उनकी जो बेसिस होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन -3 आ जाएगा, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन -3 आ जाएगा अंडर रूट। तो इसको मैंने ऐसा करके क्यों लिखा स्टूडेंट्स, हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमें ये -1 अयोटा बताएगी। हम जानते हैं जैसा कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो अयोटा फिर किसके इक्वल होगा, अंडर रूट -1। तो सिंपली हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू -1 की जगह अयोटा, तो ये आ जाएगा जी कि √3 अयोटा मल्टीप्लाई √3 अयोटा। तो अयोटा अयोटा के साथ जब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा, √3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये बेस सेम है तो अयोटा अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं जी कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये देखें मैं साथ लिख देता हूँ कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी जगह -1 पुट कर दें और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आ गया, तो 3 इसका जवाब आ जाएगी -3 आएगा स्टूडेंट्स। इसको हमने सिंपली सॉल्व आउट कर लिया, इसका आंसर आया हमारे पास -3। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी √-3 मल्टीप्लाई √-3 इज इक्वल टू 3 होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब हमने इसको सिंपली सॉल्व आउट किया यानी कि रफ किया क्वेश्चन, तो इसका आंसर आया -3। तो हम कह सकते हैं -3 इसका आंसर है, यहाँ पर +3 है, तो ये हमारे पास फॉल्स क्वांटिटी है यानी कि फॉल्स आंसर है। तो हमने इसको सिंपली f के साथ रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 1 का पार्ट नंबर 2, अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू, उसने कहा जी कि इसका आंसर -3 अयोटा है। बताएं कि यह ट्रू है या फॉल्स है, हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, उसने क्वेश्चन हमें दिया जी कि अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा है। बताएं कि यह कि ट्रू है या फॉल्स। हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास अयोटा की पावर अगर ऑड नंबर में आ जाए तो सबसे पहले हमने उसको लिखना है इवन नंबर में, यानी कि 72 उसके साथ इवन नंबर है और डॉट अयोटा उसके साथ वैसे ही आ जाए, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 72 + 1 जब बेस सेम होंगे तो पावर एडअप हो जाएंगी, तो दोबारा यही टर्म हमारे पास बन जाएगी। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हमारे पास अयोटा की पावर स्टूडेंट्स ऑड नंबर में आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि उसकी पावर हमने खुद से इवन नंबर बनानी है, तो जो ऑड टर्म होगी वो उसके साथ लिखी जाएंगी। अब ऑड टर्म इसके साथ 1 है तो वैसे ही लिखी गई। अब स्टूडेंट्स अयोटा की पावर 72 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल इनटू 36, यानी कि अयोटा को पावर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करें 336 के साथ, अगेन हमारे पास 72 आ जाना है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा, हम जानते हैं जी कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो सिंपली ये अयोटा वैसे साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सिंपली पुट करें तो 36 है, डॉट अयोटा -1 का अगर स्क्वायर हमारे पास इवन नंबर में आ जाए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि उसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास +1 मल्टीप्लाई अयोटा आ जाएगा, तो इसका आंसर सिंपली अयोटा आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट वैल्यू फाइंड आउट की तो उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव अयोटा आया, लेकिन यहाँ पर माइनस अयोटा है, तो हम कहेंगे जी कि ये हमारे पास फॉल्स है, यानी कि ये क्वेश्चन ये पार्ट भी हमारे पास फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये डेरिवेशन, अगर आपने वो बेसिक ऑपरेशन समझ ली है अच्छे तरीके से, तो हमें क्वेश्चन की जो मर्जी स्टेटमेंट हो वो फाइंड आउट करना आसान होगी, इजी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। वो कह रहा है जी कि -1 आता है, ये आप खुद बताएं हमें कि ट्रू है या फॉल्स। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब अयोटा की पावर हमारे पास सपोज कर लें ऑड नंबर आ जाए, तो हमने सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, इवन नंबर में। क्यों, क्योंकि इवन में कन्वर्ट करेंगे तो अयोटा का जो स्क्वायर का यानी कि पावर होगी, अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1, सिंपली पुट करने से हमारे पास आंसर जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगा। अब ये अयोटा की पावर 10 पहले ही ऑलरेडी हमारे पास इवन नंबर है, तो हम सिंपली इसको अयोटा स्क्वायर लिखेंगे। जब स्क्वायर आ गया तो हम यहाँ पर पावर कौन सी लिखेंगे, जो 10 आ जाए, यानी कि 5 लिखेंगे। 5 × 2 10 होता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो सिंपली -1 पुट करने से हमारे पास आंसर आ गया जी 5, -1 की पावर 5। तो ये अब ऑड नंबर है, तो किसी भी बेस की पावर जब ऑड नंबर हो तो हमारे पास आंसर ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब -1। तो देखें कि आंसर इसका ट्रू है या फॉल्स है। तो ये -1 है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, ट्रू।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी, कैपिटल टी। इसका मतलब हमारे पास आंसर ट्रू है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करें। तो पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है जी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। कह रहा है जी कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद इसका हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, क्या ये हमारे पास आंसर आएगा। हम अभी इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। हम जानते हैं जी कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, वहाँ पर -1 पुट हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर -1 -6 आयोटा। लेट कर लें जी कि ये हमारे पास जी के इक्वल है, ये जी का आंसर आया, ये जी का आंसर आया। अब इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो कह रहा है जी अगर हम लें तो क्या आएगा। हम जानते हैं जी कि कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, बिटवीन द रियल नंबर बिटवीन द इमेजिनरी पार्ट, जो साइन होता है ये वाला माइनस टर्म ये चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये -6 था, अब +6 बन जाएगा, तो इसका मतलब जी बार जो है हमारे पास ये -1 + 6 आयोटा, इसका मतलब ये हमारा आंसर आया है। तो उसने पूछा भी यही था क्या ये आंसर आएगा, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब हमारा आंसर ट्रू है। तो हमारा आंसर भी स्टूडेंट्स यही आया है कि -1 + 6 आयोटा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट नंबर 4 है, इस टर्म का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रू आंसर है, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल टी यानी कि ट्रू आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का हमारे पास जो 5 नंबर स्टेप है, यानी कि वो ये कहता है कि हमें डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z = a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स गौर से समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है कि जी ये जो हमारे पास z = a + b आयोटा है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एंड इट्स कॉन्जुगेट, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें और उनका डिफरेंस लें, यानी कि देखिए स्टेटमेंट में उसने लिखा कि डिफरेंस लेने से कम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेने से क्या वो एक रियल नंबर बनता है, बताएं हमें। ये हमने फाइंड आउट करना है। कैसे होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, नंबर क्या था हमारे पास, z = a + b आयोटा। अब हमने इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, लेकिन इसका मजीद कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास स्टूडेंट्स जो टर्म्स आएगी, हम जानते हैं कि बिटवीन रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। a - b आयोटा आ गया, ये हमारे पास टर्म थी, इसका हमने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। अब वो कह रहा है जी कि इनका डिफरेंस लेने से क्या वो एक रियल नंबर बनता है। हमने इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस को। सिंपली a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a + b आयोटा पुट करने से माइनस साइन वाला डिफरेंस वाला, और जी बार की वैल्यू जो हमारे पास है यानी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a - b आयोटा पुट करने से हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, a + b आयोटा माइनस मल्टीप्लाई a - और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b आयोटा इसका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स b -a और +a कैंसिल हो गए, तो b आयोटा और प्लस b आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2b आयोटा। क्या एक ये रियल नंबर है, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमने सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास फॉल्स बनी, तो सिंपली हम वहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे, यानी कि ये जो आंसर है इसका जी का, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से, डिफरेंस लेने से हमारे पास रियल नंबर नहीं आता बल्कि इमेजिनरी पार्ट आता है। तो यहाँ पर हमने एफ लिखना है, यानी कि। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। इफ ए यानी कि a - 1 - b + 3 आयोटा, यानी कि रियल नंबर हमने अलहदा लिखे हैं, और माइनस इंटू b + 3 आयोटा साथ में आयोटा है, = 5 + 8 आयोटा। देन स्टूडेंट्स उसने कहा जी कि एज का आंसर हमारे पास 6 आया, बी का आंसर हमारे पास -11 आया। बताएं क्या ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है। हम इसको अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह हो, यानी कि रियल नंबर सेपरेट लिखे हों और अयोटा के पास साथ जो इमेजिनरी पार्ट हों वो सेपरेट लिखे हों, और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास रियल और अयोटा पार्ट सेपरेट लिखे हों, तो इस a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो इस तरह की जाती है कि हमारे पास a - 1 जो रियल नंबर है इसको हम लेट कर लेंगे जी, = ये राइट साइड पर क्या रियल नंबर है 5, तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया 1 का। और इसी तरह जो हमारे पास अयोटा पार्ट हैं वो क्या आ जाएगा, -b + 3, यानी कि
बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब आयोटा के साथ राइट हैंड साइड पर कौन सा डिजिट फिगर है आयोटा के साथ 8, तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देखें 8 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया जी कि माइनस बी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 8, यानी कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी इज इक्वल टू 8, और माइनस का साइन है तो राइट साइड पर आकर पॉजिटिव बन जाएगा। ये फिगर आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस बी, सिंपली बी की वैल्यू फाइंड आउट करें -11, ए की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट हो जाएगी -1, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव आ जाएगा, ए की वैल्यू 6। अब ये देखें क्या क्वेश्चन में उसने ऐसे ही पूछा कि ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू -11 है, तो हम अभी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू -11, इसका मतलब ये हमारे पास आंसर ट्रू है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का हमारे पास जो 5 नंबर स्टेप है, यानी कि वो ये कहता है कि हमें डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स गौर से समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है कि जी ये जो हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एंड इट्स कॉन्जुगेट, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें और उनका डिफरेंस लें, यानी कि देखिए स्टेटमेंट में उसने लिखा कि डिफरेंस लेने से कम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेने से क्या वो एक रियल नंबर बनता है, बताएं हमें। ये हमने फाइंड आउट करना है। कैसे होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, नंबर क्या था हमारे पास, z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब हमने इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, लेकिन इसका मजीद कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास स्टूडेंट्स जो टर्म्स आएगी, हम जानते हैं कि बिटवीन ए रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ए माइनस बी आयोटा आ गया, ये हमारे पास टर्म थी, इसका हमने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। अब वो कह रहा है जी कि इनका डिफरेंस लेने से क्या वो एक रियल नंबर बनता है। हमने इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस को। सिंपली ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी, ए प्लस बी आयोटा पुट करने से माइनस साइन वाला डिफरेंस वाला, और जी बार की वैल्यू जो हमारे पास है यानी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा पुट करने से हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी आयोटा माइनस मल्टीप्लाई ए माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी आयोटा इसका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स बी माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गए, तो बी आयोटा और प्लस बी आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2b आयोटा। क्या एक ये रियल नंबर है, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमने सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास फॉल्स बनी, तो सिंपली हम वहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे, यानी कि ये जो आंसर है इसका जी का, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से, डिफरेंस लेने से हमारे पास रियल नंबर नहीं आता बल्कि इमेजिनरी पार्ट आता है। तो यहाँ पर हमने एफ लिखना है, यानी कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 7 हमारे पास। वो कह रहा है जी कि बताएं प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन एक्टिव रियल नंबर। अब इस स्टेटमेंट को और से समझें स्टूडेंट्स। वो कह रहा है जी कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लें और उनका प्रोडक्ट लेने से, ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमने डिफरेंस किया था, यहाँ पर हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट का, उसने खुद ही बता दिया। इज ऑलवेज अ नॉन एक्टिव रियल नंबर, यानी कि वहाँ पर कोई नॉन एक्टिव रियल नंबर ना हो, क्या ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, हम इसको अभी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखें, सिंपली मैं लेट कर लेता हूँ जो कि हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा है, तो z बार जो होगा यानी कि इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा हो जाएगा। अब उसने कहा जी कि इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, z डॉट z बार, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी आयोटा। हम जानते हैं जी कि मल्टीप्लिकेशन में a के साथ मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर बन जाएगा। देन ये a जो है माइनस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस ए बी आयोटा बन जाएगा। देन ये जो सेकंड टर्म है इसको प्लस बी आयोटा को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास प्लस ए बी आयोटा बन जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस से ए बी आयोटा और प्लस ए बी आयोटा हमारे पास टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये बेस सेम है लेकिन साइन उलट हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली पुट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू -1।
तो हमारे पास आंसर क्या आया, ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वाकई ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। उसने पूछा क्या था कि अगर हम जी नंबर जो है उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें और दोनों को प्रोडक्ट करवा दें, उसका आंसर क्या हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। ये ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसको हम क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इस स्टेटमेंट को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 तक समझ आ गई है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो सिंपली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड आउट करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 की जानब आ गए हैं। तो लिखा है उसने जी कि सिंप्लीफाई यानी कि हल करें एंड राइट यूर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ए रियल नंबर लिखा जाएगा और आयोटा के साथ बी है तो इमेजिनरी पार्ट अलग लिखा जाएगा, यानी कि उस जो आंसर आएगा हमने उसको इस टर्म में लिखना है ए प्लस बी आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। अब ये प्लस हमें क्या बता रहा है जी कि ये जो पीछे हमने बेसिक ऑपरेशन स्टडी की है, ये प्लस हमें बता रहा है जी कि एडिशन प्रोसेस है, तो हम एडिशन ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई किया है, तो अप्लाई करके इसका सिंपली आंसर सॉल्व आउट कर लेंगे। प्लस इंटू 7 - 2 आयोटा। अब सिंपली इसको प्लस को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा, 7 और 2 9 प्लस 3 आयोटा और -2 आयोटा माइनस कर दें तो प्लस आयोटा आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 9 क्या है रियल नंबर, ये अलग लिखा गया, और प्लस आयोटा क्या है, यानी कि आयोटा के साथ यहाँ पर यह 1 है तो हमने साथ नहीं लिखना, यानी कि ये जो हमारा आंसर है ये इंटू ए प्लस बी आयोटा हमने लिख दिया, राइट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स आंसर आया, 2 को ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 + 2 4 आयोटा 8 आयोटा -3 × 7 -21 और -3 × 4 आयोटा -12 आयोटा। अब सिंपली 10 और -21 में से 10 माइनस आउट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -11, और 8 आयोटा को माइनस कर दें -12 आयोटा से, हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 आयोटा। स्टूडेंट्स हमारा आंसर यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हमने आंसर लिखना है जी कि ए प्लस बी आयोटा, यानी कि ए प्लस बी आयोटा। यहाँ पर पॉजिटिव रकम आनी चाहिए, यानी कि साइन आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इंटू 11 + 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का। वो ये कहता है जी कि -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। अब सिंपली माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ये टर्म्स के साथ, तो 3 - 5 आयोटा आ जाएगा, और माइनस को नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा -4 - 9 आयोटा। अब -4 और प्लस का 3 -1 आ गया, -9 आयोटा -5 आयोटा -14 आयोटा। यहाँ तक आंसर भी ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगी -1 + 14 आयोटा, तो ये आंसर भी ठीक है। सिंपली स्टूडेंट्स हमने ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई किया जो हमने पीछे स्टडी किया था, एडिशन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। स्टेटमेंट है हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा की क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो इवन नंबर आयोटा की पावर इवन नंबर है उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में इवन ही लिखा जाएगा, लेकिन जहां पर हमारे पास आयोटा की पावर ऑड नंबर आ जाए तो सबसे पहले हमने उसको कन्वर्ट करना है। ये रूल है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, तो इसको पहले कन्वर्ट करना है जी कि इवन नंबर में साथ जो आयोटा की पावर बच जाएगी रिमेनिंग लिखी जाएगी वो साथ लिखी जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूं कि 2 आयोटा स्क्वायर वैसे लिखा गया प्लस 6 आयोटा की क्यूब है तो ये लिखा जाएगा आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जेड अप होने के बाद 2 + 1 3 बन जाएगा, लेकिन हमने इसको ऐसा लिखना है। क्यों लिखना है कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो सिंपली -1 बाद में पुट किया जाएगा तो आंसर हमारे पास a + b आयोटा की सूरत में आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया 3 आयोटा का स्क्वायर और पावर 8, क्योंकि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया आयोटा का स्क्वायर पावर में 8 माइनस वैसे ही आ गया 6 आयोटा की पावर 19 है तो मैंने इसको लिख दिया आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा। अब ये प्लस वैसे ही आ गया 4 और आयोटा की पावर 25 है तो इसको मैंने लिख दिया आयोटा की पावर
24 डॉट आयोटा। अब आयोटा की स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर -1 पुट कर दी, 2 वैसे ही आ गया, +6 वैसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 पुट कर दिया, डॉट आयोटा वैसे ही लिखा गया, 7 +3 वैसे ही लिखा गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब इसकी पावर 8 है, तो हम जानते हैं किसी भी बेस की पावर जब इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा इज इक्वल टू पॉजिटिव आता है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस वैसे ही आ गया, -6, ये माइनस वैसे ही आ गया, 6 लिखा गया। आयोटा की पावर 2 करूँ तो कौन सी पावर लिखूँ तो 18 आ जाए? ऑब्वियसली स्टूडेंट 9 आएगा, क्योंकि आयोटा की पावर -1 यानी कि -1 होती है, तो हम -1 यहाँ पर पुट करेंगे, और प्लस आयोटा की पावर 2 यानी कि 24 है तो 12 आ जाएगा, डॉट आयोटा ये मैंने बस 7 वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्लस -2 आ गया, और ये हमारे पास बन जाएगा ये कि -6 आयोटा, प्लस माइनस किया तो इसको -6 आयोटा बन गया स्टूडेंट्स। अब ये प्लस माइनस ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन +3 वैसे ही लिखा गया। अब ये माइनस वैसे ही लिखा गया, 6 आयोटा की पावर ऑड नंबर है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा -6 आयोटा। तो ये देखें -6 आयोटा जो आएगा, तो बाहर हमारे पास साइन क्या है? माइनस, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स? +6 आयोटा। अब ये हमारे पास प्लस है, यहाँ पर लिखा गया -1 की पावर इवन नंबर है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो 4 आयोटा प्लस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स +3 और -2 ये क्या आ जाएंगे? +1 और -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली +4 आयोटा हमारे पास वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले जो इवन नंबर थी आयोटा की उसको हमने आयोटा स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, और जो उसकी रिमेनिंग पावर होगी, मतलब ये देखिए आयोटा की पावर 16 थी तो आयोटा स्क्वायर लिख लिया। अब कौन सा डिजिट इसके साथ पावर में मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आ जाएगा, 8 आ गया। पहले तो मैंने इस स्टेप में कन्वर्ट किया, लेकिन जो ऑड नंबर थी उसको मैंने पहले इवन नंबर में कन्वर्ट किया, तो ये आपने खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी उसने यही कहा है कि जी कि सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, और अपना जो आंसर है वो इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा की सूरत में लिखना है। तो जिस तरह हमने एडिशन मेथड किया उसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है -7 + 3 आयोटा -3 + 2 आयोटा, यानी कि ये अब प्रोडक्ट होंगे यानी कि मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दो टर्म्स जो हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जी कि प्रोडक्ट में कैसे मल्टीप्लिकेशन की जाती है। -7 सबसे पहले -3 से होगा तो +21 आ जाएगा, फिर -7 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -14 आयोटा, फिर +3 आयोटा -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 आयोटा, देन अगेन प्लस 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 और 3 × 2 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर। हम जानते हैं जी कि 21 वैसे ही आ जाएगा, -14 आयोटा और -9 आयोटा -23 आयोटा सम हो जाएगा, और +6 वैसे आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की हम जानते हैं वैल्यू इज इक्वल टू -1 होती है, वी नो दैट। तो सिंपली प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 21 में से -6 करें तो 15 - 23 आयोटा, वैसे ही 15 - 23 आयोटा इसका आंसर है। तो सेम क्वेश्चन है, सिंपल, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 - √-4 आयोटा इंटू 3 √-4 आयोटा। हम जानते हैं जी कि हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा लें, देन अगेन आयोटा की सूरत में लिख लेते हैं। 2 × 3 6 आ जाएगा, देन अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू √-4 के साथ, तो आ जाएगा -2 √-4, देन -√-4 जो है, देन ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में सबसे पहले ये टर्म जो होती है ये नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई होती है, देन अगेन जो हमारे पास बच जाती है वो अगेन दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होती है। अब माइनस प्लस माइनस, तो 3 √-4 आ गया, फिर माइनस और माइनस प्लस, तो √-4 का स्क्वायर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स 6 वैसे ही आ जाएगा, माइनस। अब ये देखें 2 को मैंने वैसे ही लिखा, ये तो वैसे ही साथ आ गया। √-4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √4 को अलहदा लिख लूँ और -1 को अलहदा लिख लूँ? क्यों? मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट में √2 टर्म्स सेम आ जाएं तो अंडर में एक दफ़ा लिखा जाता है, और 4 × -1 जो बेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं जानता हूँ आयोटा की वैल्यू -1 अंडर होती है। तो यहाँ पर सिंपली आयोटा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 × 2 4, तो यहाँ पर 4 आयोटा वैल्यू आ गई। सिंपली स्टूडेंट्स मैंने इसको सॉल्व किया, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह ये -3 वैसे लिख दिया,
अब ये √-4 इसको भी मैं ये 2 आयोटा बन जाना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 आयोटा। ये देखें -6 आयोटा आ गया। तो प्लस ये -1 अंडर रूट को मैंने अलहदा सेपरेट करके लिख लिया और √4 को सेपरेट करके लिख लिया और इसका स्क्वायर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जब √-1 की जगह आयोटा वैल्यू पुट की जाएगी, आयोटा वैल्यू पुट की जाएगी तो ये होल का स्क्वायर है। ये देखें होल का स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, ये तो बन जाना है हमारे पास 2। जब 2 आएगा तो फिर इसका होल का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि देखें पहले तो इनको इनके टर्म्स जो हैं सेपरेट सेपरेट करके लिख लें। हमने लिख लीजिए -1 अंडर रूट और डॉट √4 और होल स्क्वायर है, तो इसका हम जानते हैं इसकी वैल्यू आयोटा के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई √4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो 4 आ गया हमारे पास, आयोटा स्क्वायर वैसे ही आ गया साथ में। तो ये देखें सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ हमने लिख ली, 6 -4 आयोटा -6 आयोटा +4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं स्टूडेंट्स -1 है, तो 6 -10 आयोटा -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपली आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आया 6 में से -4 माइनस करें तो 2 -10 आयोटा, ये हमारे पास आंसर है। तो सिंपली स्टूडेंट्स इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सबसे पहले हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम जानते हैं जी कि अंडर रूट -4 है, तो हमने इसको सेपरेट करके लिखा -1 अंडर रूट। इसकी वैल्यू हम जानते हैं जी कि आयोटा होती है और ये इसका स्क्वायर अपना अंडर रूट है, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 × 2 4 आयोटा बन जाना है। इसी तरह इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया और देन हमारे पास आंसर आ गया जी 2 - 10 आयोटा। स्टूडेंट्स होप करता हूँ आपको ये समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। अब ये जो पार्ट नंबर 3 है इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है अंडर रूट 5 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है अलजेब्रे का, इस तरह होता है a - b का होल का स्क्वायर। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है जी के a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस फार्मूले वाला b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा, इसका स्क्वायर। फिर -2 फार्मूले वाला a की वैल्यू अंडर रूट 5 और b की वैल्यू 3 आयोटा। सिंपली इसको फार्मूले को ओपन किया और वैल्यूज लिखनी। अब इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अंडर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा, +3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -2 × 3 6 और आयोटा सेपरेट करके लिख दिया और अंडर रूट 5 साथ आ गया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे और 5 + 9 × -1 -6 अंडर रूट 5 आयोटा। तो ये 5 - 9 -6 अंडर रूट 5 आयोटा आ जाएगा। तो 5 में से 9 -9 में से +5 हम माइनस करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा -4 -6 अंडर रूट 5 आयोटा। तो इंटू a + b आयोटा की सूरत में अगर हम लिखना चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने से हमारे पास स्टूडेंट्स 4 + 6 अंडर रूट 5 आयोटा आंसर हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है। सिंपली इसको भी हमने फार्मूला ओपन करके इसकी वैल्यूज़ पुट कर दिया आयोटा की सूरत, आयोटा स्क्वायर की सूरत में, तो देन हमारे पास ये आंसर फाइंड आउट हो गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास इंटू 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई। अब 3 - 2 आयोटा जो है इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, यानी कि ये जो बार लगी हुई है इस साइन स्टेटमेंट के ऊपर, इसका मतलब है जी कि इस टर्म का हमने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, इसका नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर बार होगी उसी का हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये 2 - 3 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। तो हम जानते हैं जी कि 3 - 2 आयोटा है, तो इसका जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस टर्म्स की साइन चेंज करती है, बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो साइन होती है यानी कि माइनस, इसको प्लस कर देती है। ये हमने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर्स में, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको जाकर विजिट कर सकते हैं 2.5 एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा था, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास 3 + 2 आयोटा बन गया। अब सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 × 3 6, 2 × 2 आयोटा +4 आयोटा और -3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 -9 आयोटा और माइनस + -3 × 2 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर। जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हमने -1 पुट कर देनी है। स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वहाँ पर हमने पुट करनी है लाजमी, जहाँ पर कंपलसरी पुट करनी है, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा। मेरे पास 6 वैसे ही आ गया, +4 आयोटा माइनस हो जाएगा -9 आयोटा में से, तो -5 आयोटा आ जाएगा। वैसे ही आ गया, 6 वैसे ही लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, +6 वैसे ही था, -5 आयोटा +6। अब ये स्टूडेंट 6 और 6 हमारे पास 12 -5 आयोटा, ये आंसर आ गया। ये देखें
12 माइनस 5 आयोटा हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। होप करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये आसानी से समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो जिस तरह स्टूडेंट्स अब 2.6 एक्सरसाइज जो लास्ट हमारी चल रही है, हम उन क्वेश्चंस पर फॉलोइंग ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं जो हमने पीछे आपको कंसेप्ट बताया। बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पर हमने एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था उस पर हमने एडिशन, और क्वेश्चन नंबर 3 पर हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अप्लाई किया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसने कहा जी कि सिंप्लीफाई सॉल्व करें, यानी कि हल करें, एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ आ गई। लेकिन ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये हमें क्या बता रही है? अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? हम जानते हैं ये डिवीजन बेसिक ऑपरेशन जो होगा वो इन कम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको कैसे हल करें? मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था जब डिवीजन मेथड में हमने इसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म होगी यानी कि 1 प्लस आयोटा, इसका हम लेंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा। उसको देन मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाना है इस टर्म के साथ। तो सिंपली हमने लिखा जी इसको -2 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। तो हमने लिखा जी कि -2 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, इस टर्म का जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आया? 1 माइनस आयोटा। और इस 1 माइनस आयोटा को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। ये देखिए मैंने इसको वैसे ही लिख दिया। अब ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये फार्मूला है हमारे पास। 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली -2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1, वैसे ही आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं जहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू वी नो दैट इज इक्वल टू -1 है। तो पुट दीज वैल्यू आयोटा स्क्वायर इनटू दिस, तो हम वी गेट -2 प्लस 2 आयोटा, वैसे ही लिखा गया 1 माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1। तो -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। इसमें 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास, तो ये आंसर आ जाएगा। या कॉमन ले लें या आप इसको वैसे डिवाइड कर दें तो आंसर सेम ही आएगा। तो -2 डिवाइड बाई एक दफ़ा 2 इस पर डिवाइड हो जाएगा, एक दफ़ा इस पर डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, ये देखें 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास सिंपली आंसर जो आया -1 प्लस आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा की सूरत में आंसर हमने राइट कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। डिवीजन मेथड में मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, देन उस टर्म को हमने मज़ीद अगेन फर्दर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ। तो पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स इसका हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा। हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स इसमें डिवीजन मेथड अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने अपने जेन में रिमेंबर करवाना है कि 4 माइनस आयोटा का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो हमने ले लिया 4 प्लस आयोटा। देन सेकेंड स्टेप जो है, हमने इस डिनोमिनेटर के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाना है फर्दर इस टर्म के साथ, स्टेटमेंट के साथ। तो ये देखें मैंने 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा लिखा, और इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास 4 प्लस आयोटा आया, और इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया टर्म के साथ और डिवाइड भी करवा दिया इस टर्म के साथ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद सिंपली अब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो सिंपली अब मल्टीप्लाई कर लें इनको। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास स्टेटमेंट जो आई वो इस तरह की आई है 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर। पुट आयोटा स्क्वायर जहाँ पर आपको नज़र आ जाए वहाँ पर हमने -1 की वैल्यू पुट कर देनी है। 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये स्टूडेंट हमारे पास 14 आयोटा आ गया, प्लस 3 अब जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ये देखें स्टूडेंट्स +3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। देन सिंपली ये प्लस माइनस -3 आ जाएगा। तो 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 5 और प्लस 14 आयोटा डिवाइड बाय 17। तो इसको हम डिवाइड दोनों टर्म्स पर कर लें तो 5/17 प्लस 14 डिवाइड बाय 17 आयोटा आ जाएगा। तो
आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। हमने इसका आंसर फाइंड किया 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 9 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा। सिंपली डिनोमिनेटर का हमने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना है 3 माइनस आयोटा, और देन स्टेप 2 में हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाना है स्टेटमेंट के साथ। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। 9 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा सिंपली मल्टीप्लाई होंगे, और ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये 9 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 27 बन गया, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो 7 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा प्लस का। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वहाँ पर हमने -1 पुट कर देना है। पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा कि 27 -9 आयोटा -21 आयोटा, ये -30 आयोटा आ जाएगा, प्लस 7 वैसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस माइनस 7, तो 27 में से -7 कैंसिल आउट करें तो 20 - 30 आयोटा डिवाइड बाई 10। अब इन दोनों को डिवाइड करवा दें इन दो टर्म्स पर, तो हमारे पास स्टूडेंट्स तो फाइनल आंसर जो है स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर हमारे पास ये है 20 डिवाइड बाई 10 2 माइनस 30 डिवाइड बाई 10 3, और आयोटा साथ में वैसे आ गया। तो a + b आयोटा की सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है, तो 2 - 3 आयोटा इसका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है 1 + आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। अब या तो दो तरीके हैं स्टूडेंट, दो मेथड हैं इसको फाइंड आउट करने के, इसका आंसर सॉल्व आउट करने के लिए। या तो आप सबसे पहले स्क्वायर को वैसे ही साथ साथ लिखते जाएं और इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बना के सिंपली इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के इसको मज़ीद हल करके आंसर निकाल लें, और एंड पे जो आंसर आएगा उस टर्म का हमने स्क्वायर ले लेना है। या फिर सेकंड मेथड है हमारे पास, इसके स्क्वायर ओपन कर लें और देन इसको आगे हल कर लें मज़ीद। तो मैंने इसके स्टूडेंट्स, ये आपकी चॉइस, इट्स ऑन योर चॉइस, आप इसको जो जिस मेथड से मर्जी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया a + b आयोटा का, a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर। इसके सिंपली स्क्वायर ओपन करने से स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म जो आई वो ये है कि जी 1 + आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो ये सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। यहाँ तक आने के बाद डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमने सबसे पहले उसको सॉल्व आउट कर लिया। कैसे किया? 1 + आयोटा का स्क्वायर, इसको मैंने थोड़ा सा साइड पे रफ कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए। 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर हमने -1 पुट कर देना है। 1 + -1 इंटू -2 आयोटा, तो +1 और -1 कैंसिल आउट, तो -2 आयोटा सिंपली सा लिखा जाएगा। अब ये जो -2 आयोटा है ये फ़र्ज़ करें हमारे पास इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन को 1 नेम दे दिया मैंने। सिंपली पुट इक्वेशन 2 वैल्यू जो है इस टर्म की हमने यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यही हमने वैल्यू इसको सॉल्व आउट करके यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की है। तो -2 आयोटा इसकी जगह आ जाएगा। तो देन अगेन नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास 1 + आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो -2 आयोटा है इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, देन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करवा दें। ये टर्म जो स्टेटमेंट है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स -2 आयोटा का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, +2 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा दिया स्टेटमेंट के साथ। तो सिंपली अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बना देगी। तो अब 1 + आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड मल्टीप्लाई 2 आयोटा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और डिवाइड में -2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, ये -4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सिंपली जहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वहाँ पर हमने -1 पुट कर देना है। देन पहले तो हम 2 आयोटा को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास आंसर आया जी 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि आयोटा जब आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है, पावर z अप हो जाएंगी, तो क्यूब बन गया, और आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स सिंपली जहाँ पर आयोटा क्यूब है मैंने इसको 2 आयोटा वैसे ही लिख दिया, 2 वैसे ही आयोटा क्यूब को मैंने सबसे पहले
ऑड नंबर को कन्वर्ट किया, इवन नंबर में आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा आ गया प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, जहाँ पर डिवाइड बाय -4 आयोटा का स्क्वायर, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है सिंपली -1 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 आ गया, आयोटा सिंपल वैसे ही साथ लिख दिया, प्लस 4 इंटू -1, ये देखें डिवाइड बाय -4 इंटू -1, सिंपली इसको रिजॉल्व कर लें, सॉल्व आउट कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा प्लस -4 डिवाइड बाय प्लस और 4 आ गया। अब ये 2 आयोटा और 2 आयोटा पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, -4 डिवाइड बाय 4 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स -1। लेकिन अगर हम a प्लस बी आयोटा की सूरत में आंसर लिखना चाहें हमारे पास आंसर आएगा, तो ये देखें जब हम a प्लस बी आयोटा की सूरत में इसका आंसर लिखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ओनली रियल नंबर फाइंड आउट हुआ है तो नो इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मतलब हम 0 आयोटा साथ लिख देंगे, -1 प्लस 0 आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। जैसे कि मैंने इसका आंसर यहाँ पर राइट किया है, ये देखें -1 प्लस 0 आयोटा इसका आंसर है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की डिवीजन मेथड जो बेसिक ऑपरेशन था हमने अप्लाई किया क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आप मज़ीद बाखबर रहें हर मज़ीद नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है, हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो ये हमारे पास है कि 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स पहले तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये देखें मैंने साइड पर मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई 1 2, अब ये 2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा के साथ होगा तो -2 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस और 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर, सिंपली इसको रिजॉल्व कर लें, 2 वैसे ही आ गया, -2 आयोटा माइनस हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा में से तो प्लस आयोटा आ जाएगा, -3 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, 2 प्लस आयोटा माइनस प्लस 3 वैसे ही आ गया, 3 प्लस 2 5 प्लस आयोटा। ये वैल्यू जो आई है स्टूडेंट्स इसको हमने पुट कर देना है कहाँ पर, यहाँ पर इसको हमने पुट कर देना है क्योंकि इसी को हमने सॉल्व आउट किया और इसका आंसर आया। देन स्टूडेंट्स अगेन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा। तो हम जानते हैं जी वी नो दैट इसको डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करें, तो जो डिनोमिनेटर में है उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट बिटवीन जो साइन होता है वो हमारे पास चेंज हो जाता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, तो 5 माइनस आयोटा इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, इस टर्म का। तो देन सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या बताता है, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स हमने ये स्टेप भी कर लिया। अब अगेन जो मल्टीप्लाई और डिवीजन हो रही है उसको हम देख लेते हैं, 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 5 माइनस आयोटा। अब ये फार्मूला है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 5 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया, 25 5 का स्क्वायर 25, स्टूडेंट्स माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, तो हम जानते हैं जी कि 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 25 माइनस माइनस प्लस 1, तो 25 प्लस 1 तो स्टूडेंट्स हमारे पास 26 आ गया, ये देखें 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 26। अब इसको डिवाइड करवा दें दो टर्म्स के साथ, रियल अलग हो जाएंगे सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे, तो आंसर फाइनल जो हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा वो क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 26 माइनस 1 डिवाइड बाई 26 आयोटा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा, इसको हम कैसे सॉल्व करें। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो 3 प्लस आयोटा सेम टर्म्स हैं डिवाइड में, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। मैंने लिखा जी बाई टेकिंग एलसीएम देन वी गेट 3 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम आ गया। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो सिंपली यही लिखा जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस इंटू 4 प्लस आयोटा, तो क्या बन जाएगा -4, यानी कि माइनस इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होने से -4 माइनस आयोटा बन गया, ये देखिए मैंने लिख दिया। अब -4 में से +2 नेगेटिव कर दें तो -2 आ जाएगा, -6 आयोटा -7 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड में एलसीएम जो था हमारे पास 3 प्लस आयोटा वैसे ही लिखा गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास टर्म बनी है, यानी कि इसको सॉल्व आउट एलसीएम करने के साथ हमने ये टर्म्स हमारे पास सूरत बनी है। अब ये जो टर्म है इसका हमने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना है, क्या आएगा 3 माइनस आयोटा। सेकंड स्टेप हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसको हमने मजीद इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है,
डिवाइड भी करवाना है। ये देखिए मैंने स्टेप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, -2 -7 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा और डिवाइड में हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो क्या होगा नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवाने से ये देखिए मैंने अगेन स्टेप लिख दिया, -2 -7 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो स्टेटमेंट बनी है वो ये है कि -6 + 2 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, यहाँ पर भी हम -1 पुट करेंगे। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा आंसर -6 -21 आयोटा में से +2 आयोटा नेगेटिव कर दें तो हमारे पास -19 आयोटा आ जाएगा प्लस 7 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। स्टूडेंट्स ये -1 7 बन जाएगा, -6 है और -19 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 1 डिवाइड बाय 9 + 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये -7 और -6 प्लस हो रहे हैं तो -13 -19 आयोटा सिंपल वैसे ही साथ लिख दिया डिवाइड बाय 10। अब ये रियल नंबर ज़्यादा हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसको डिवाइड कर दे दोनों टर्म्स पर। तो -13 डिवाइड बाय 10 -19 डिवाइड बाय 10 और साथ में आयोटा। तो ये सिंपली क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। हमने स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट यानी कि सॉल्व कर लिए और बेसिक ऑपरेशंस भी अप्लाई कर लिए और मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह आपने ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से समझने हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पर अप्लाई करके देख लिया कि किस तरह उसकी वैल्यूज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड में आती है। और अगर आपने अच्छे तरीके से वो ऑपरेशन समझ लिए, बेसिक ऑपरेशन जो हैं, आपको क्वेश्चन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर 1 था 2.6 एक्सरसाइज। अगर आपने 2.6 का पार्ट नंबर 2 विजिट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर उसके पार्ट नंबर 2 को विजिट करें और समझें और देखें कि किस तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व आउट किया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।